यहाँ इस गली में। सोलह रबीउल अव्वल सन 66 हिजरी कूफे की फ़ज़ा बदल चुकी थी। इंतकामी खून हुसैन की सुर्ख आंधी ने हरकत करना शुरू कर दी थी। चंद ही दिनों में जालिम हुकूमत का खात्मा हुआ, दारुल अमारा पर कब्ज़ा हो गया और इस सुर्ख आंधी का नाम था मुख्तार सकफ़ी। लेकिन सवाल ये है, मुख्तार सकफ़ी कौन थे जिन्होंने कातलाने हुसैन अलैहिस्सलाम को चुन चुन कर मारा? आइए इनका मुख्तसर तारुफ जानते हैं। मुख्तार सन 10 हिजरी में ताइफ में पैदा हुए। इनके वालिद अबू अबैदा और वालदा दुम्मा बिनते वहब इब्ने उमर इब्ने मोतब थी। ये वो ख़ानदान था जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद दीन के फ़रोग़ और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया, मुसलमानों के दरमियान इज़्ज़त और मकाम हासिल किया। विलादत से कबल इनकी वालदा ने एक ख्वाब देखा। इन्हें बताया गया, तुम्हारा बच्चा सने बलोगत से पहले ही हवादास की आगोश में परवान चढ़ेगा। वो शुजा होगा, बेखौफ होगा, बहुत से लोग इसके हमराह होंगे। जब ये मज़दा घर वालों ने सुना तो पूरा घर खुशी से भर गया। इन्हें क्या खबर थी कि ये बच्चा एक दिन तारीख का धारा मोड़ देगा। एक रोज़ अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदीना की गली से गुजर रहे थे। वहाँ एक बच्चा खेल रहा था। आपने पूछा, ये किसका बच्चा है? जवाब मिला, ये सहाबी रसूल अबू अबैदा का बेटा है। अमीर अल मोमिनीन ने इस बच्चे को गोद में उठाया, इसके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, वो वक्त कब आएगा जब तू हमारे दुश्मनों से बदला लेगा? ऐ मेरे बेटे, वो वक्त कब आएगा जब तुम हमारे दुश्मनों से इंतकाम लोगे। वक्त गुजरता रहा और वो लम्हा आ ही गया। वाक़या करबला को 5 साल गुजर चुके थे। नवासे रसूल और इनके अहले बैत पर ढाए गए मुज़ालिम अब हर ज़ुबान पर थे। करबला से मदीना तक, कूफा से शाम तक यजीदी हुकूमत से नफ़रत फैल चुकी थी। यजीद बिन माविया अपने अंजाम को पहुंच चुका था, मगर इसकी फ़ौज के बड़े अफसर और कातलाने हुसैन अभी ज़िंदा थे। कूफा, वही कूफा जो कभी अहले बैत का शहर था, मगर फिर शहर खामोशा बन गया, जहां अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तलवार ने बेशुमार मुसलमानों को कत्ल किया। ये बगावत का खात्मा है। इस शहर में अमन कायम होगा। तारीख हमारा फैसला याद रखेगी। जहां असीराने करबला को गुजारा गया, जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कदमों से रिसने वाला खून ज़मीन पर गिरा, आज इसी शहर पर मुख्तार सकफ़ी की बहादुर फ़ौजों का कब्ज़ा था। शहर के रास्ते बंद कर दिए गए। कातलाने हुसैन को तलाश किया जाने लगा। शिमर ज़िल जोश, उमर इब्ने साद, सनान इब्ने अंस, असहाक इब्ने अशस और खौली, ये सब कहीं न कहीं छुपे हुए थे। शिमार दी अल जोशान, उमर इब्ने साद, सिनान इब्ने अनास, इशाक इब्ने अशात, खुली असबाही। एक सरहदी गांव के बाग में शिमर ज़िल जोश छुपा हुआ था। अब्दुल्ला बिन कामिल के सिपाहियों ने घेराव कर लिया। तलवारें चमकी, नारों की आवाज़ गूंजी और शिमर, वो शख्स जिसने इमाम मज़लूम का सर जुदा किया था, और वो वहीं अपने अंजाम को पहुंचा। सनान इब्ने अंस को गिरफ्तार किया गया। अवाम का गुस्सा इस कदर शदीद था कि हजूम ने इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। असहाक इब्ने अशस भी पकड़ा गया। वो इन लोगों में शामिल था जिन्होंने शहादत के बाद जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए। मुख्तार के हुक्म पर उसे भी सज़ा दी गई। फिर बारी आई उमर इब्ने साद की। वो लश्कर यजीदी का सिपह सलार था। अगरचा इसने कभी मुख्तार की रिहाई में किरदार अदा किया था, मगर यह ज़ाती एहसान करबला के जुर्म से बड़ा ना था। मुख्तार ने इसे माफ़ न किया
اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر وہ دن آیا جب مختار صفوی کے سپاہیوں نے حرملہ کو گرفتار کر لیا۔ تاریخ کا سب سے شفاف منظر رقم ہو گیا۔ وہی حرملہ جو خود کو بہادر سمجھتا تھا آج کانپ رہا تھا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آگ تھی، دلوں میں کربلا کا درد زندہ تھا۔ روایت میں ہے کہ مختار کے حکم پر اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پاؤں کاٹے گئے اور آخرکار اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جس نے معصومیت پر تیر چلایا تھا، مگر ظلم کی داستان ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ شخص جس نے نواسہ رسول کا سر مبارک نیزے پر اٹھایا وہ خولی تھا۔ قاتلان حسین علیہ السلام کی فہرست تیار ہو رہی تھی اور خولی کا نام اس فہرست میں نمایاں تھا۔ سپاہیوں نے اسے تلاش کیا۔ کہا جاتا ہے وہ خوف کے مارے اپنے ہی گھر کے کوڑے دان یا بیت الخلاء میں چھپا ہوا تھا، مگر ظلم زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ وہ گرفتار ہوا۔ لوگوں کا غصہ بھڑک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سر حسین علیہ السلام کو لے کر کوفہ کی گلیوں میں پھرا تھا۔ مختار کے حکم پر اسے عبرتناک انجام دیا گیا۔ اس کا سر تن سے جدا کیا گیا اور اس کا جسم جلایا گیا۔ یوں ایک اور نام قاتلان حسین علیہ السلام کی فہرست سے ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ لیکن کیا خولی کی موت اس سر اقدس کی توہین کا مکمل بدلہ تھی، یا وہ زخم آج بھی جو امت کے دل میں تازہ ہیں؟ انتقام کی یہ سرخ آندھی 16 ربیع الاول 66 ہجری سے شروع ہوئی اور 15 رمضان 67 ہجری تک چلتی رہی۔ اکثر قاتلان حسین اپنے انجام کو پہنچے۔ کیا یہی اصل انتقام تھا؟ روایات میں آیا ہے کہ خون حسین کا مکمل انتقام امام مہدی علیہ السلام لیں گے اور اصل بدلہ اللہ تعالیٰ ہی لے گا۔ ہم سوچتے ہیں ایک عام انسان کے بدلے میں لاکھوں جانوں بھی مار دی جائیں تو کیا وہ